हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई फैक्ट भाई हाजिर है वंस अगेन। फिल्मों की चमक धमक भरी दुनिया की रौनक तो आप सभी ने देखी है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन फिल्मों को बनाने में कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं एक्टर्स को। एक एक्टर होना मतलब सिर्फ शोहरत और पैसा हासिल करना नहीं है, बल्कि कभी कभी तो एक मूवी को बनाते वक्त इन एक्टर्स को अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। क्या आपने कभी मूवी सेट्स पर जैकी चैन के साथ हुए एक्सीडेंट्स के बारे में सुना है, या फिर क्या आप जानते हैं कि फिल्म बनाने के दौरान ब्रूस ली के बेटे ने अपनी जान गंवा दी थी, या फिर ये कि साइलेंट मूवी एरा में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस सेट पर जलकर मर गई। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ खतरनाक हादसों के बारे में जानेंगे जो फिल्म बनाने के दौरान फिल्म सेट्स पर हुए थे, लेकिन इन्हें आपसे छिपाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और जानते हैं उन 10 हॉरिफिक एक्सीडेंट्स के बारे में जो मूवी मेकिंग के दौरान हुए हैं। नंबर 10, ब्रैंडन ली, द क्रो। आप लोग ब्रूस ली को अच्छी तरह से जानते ही हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि उनके बेटे ब्रैंडन ली ने भी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया था। हाँ दोस्तों, ये सच है, मगर अफसोस उनके एक्टर बनने के शौक ने उनकी जान ही ले ली। हुआ यूं कि ब्रैंडन मार्च 31, 1993 को अपनी एक मूवी द क्रो की शूटिंग में मसरूफ थे। उस दिन की शूट में जिस सीन पर काम हो रहा था, उसमें कोई एक्टर ब्रैंडन पर हमला करता है और उन पर गोलियां चलाता है। जैसा कि आमतौर पर होता है, शूटिंग के लिए नकली गोलियां इस्तेमाल की जाने वाली थी, मगर एक अजीब इत्तेफाक से उस गन में एक असली गोली का टुकड़ा रह गया था। सीन शूट करने के दौरान ब्रैंडन को एक सौदे का बैग उठाए दरवाजे से निकल के जाना था। उसके बाद एक एक्टर उन पर 15 फीट की दूरी से गोली चला रहा होता है। गोली शूट होती ही ब्रैंडन को अपने हाथ में पकड़े ग्रेसी बैग में छुपे हुए स्विच को ऑन करना था, जिससे गन फायर के इफेक्ट्स पैदा होते हैं। ऐसा करते ही अचानक एक्सप्लोजिव का टुकड़ा उनके पेट में लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो गई। नंबर 9, सिल्वेस्टर स्टैलोन, रॉकी 4। रॉकी 4 की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने को एक्टर डॉल्फ लैंडग्रेन से कहा कि इस सीन को रियल जैसा दिखाने के लिए वो उन्हें जोर से मुक्का मारे। उनकी बात सुनकर डॉल्फ ने ऐसा ही किया, मगर उस बेचारे ने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि उस मुक्के की वजह से स्टैलोन के सीने में पेरिकार्डियल सैक सूज गया और उनके दिल पर वो प्रेशर डालने लगा। इस हादसे की वजह से स्टैलोन को 9 दिन आईसीयू में रहना पड़ा था, मगर शुक्र है कि इससे उनकी जान नहीं गई। नंबर 8, जैकी चैन, आर्मर ऑफ द गॉड। जैकी चैन को करियर की शुरुआत से ही अपने स्टंट्स करने की आदत है, मगर इस वजह से कई बार उन्होंने खतरे मोल लिए हैं, मगर हर बार लक ने उनका साथ दिया और वो सही सलामत बच गए। मगर एक बार एक इतना बड़ा हादसा हुआ कि जैकी मरते मरते बचे। आर्मर ऑफ गॉड मूवी की शूटिंग के दौरान एक सीन में जैकी को किले की एक दीवार से करीब में उगे पेड़ पर छलांग मारनी थी, मगर कूदते वक्त उनका निशाना चूक गया और वो 25 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरे और उनका सिर पत्थर से जा टकराया। चोट लगते ही उनकी खोपड़ी की हड्डी का एक टुकड़ा सीधे उनके ब्रेन में जा घुसा और इस वजह से उनकी हालत बहुत सीवियर हो गई थी, मगर कई महीनों के इलाज के बाद वो फिर से ठीक हो गए और अपने लक को और पुश करते हुए फिर से उछल कूद में लग गए। नंबर 7, जॉर्ज क्लूनी, सायरियाना। सायरियाना फिल्म की शूटिंग के समय जॉर्ज को एक टॉर्चर सीन फिल्म करना था, मगर अचानक जिस कुर्सी पे वो बैठे थे वो गिर पड़ी और जॉर्ज सर के बल जमीन पे गिरे, वो भी इतनी जोर से कि उनका स्पाइनल फ्लूइड उनकी नाक से बाहर निकल आया। इस एक्सीडेंट की वजह से उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद भी ठीक होने के लिए एक्सटेंसिव थेरेपी करवानी पड़ी। इस एक्सीडेंट की वजह से होने वाले पेन की शिद्दत इतनी थी कि बेजार होकर जॉर्ज ने कई बार खुदकुशी करने की भी सोची। ओह माय गॉड, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो पेन कितना बुरा होगा कि एक आदमी उससे बचने के लिए मरने को भी तैयार हो जाए। एक्सीडेंट्स के कई साल बाद भी आज भी उन्हें इस इंजरी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक तकलीफ उन्हें माइग्रेन की है। नंबर 6, जैमी अलेक्जेंडर, थॉर, द डार्क वर्ल्ड। जैमी ने थॉर मूवीज में एक एसगार्डियन सिफ का रोल प्ले किया है। इस सीरीज में से एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो ऊंचाई से गिर पड़ी। उनका कहना है कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनको हर्निएटेड डिस्क हो गया, उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उनकी पीठ की रिजीन फट गई और उनकी बैकबोन की 11 हड्डियों पर खरोंच आ गई थी। इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी कार में बैठी तो उनका स्पाइन थोड़ा सा दब गया, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उनका लेफ्ट पैर और हाथ पैरालाइज हो गए थे। वाकई में यार, अगर खुदा न खास्ता उनकी चोट और ज्यादा सीवियर होती तो वो पूरी तरह से अपाहिज भी हो सकती थी। नंबर 5, ऋतिक रोशन, बैंग बैंग।
जैकी चैन की तरह ही ऋतिक रोशन को कभी कभार अपने स्टंट्स करने का शौक है और बैंग बैंग मूवी की शूटिंग के दौरान वो ऐसा ही कर रहे थे। मगर एक सीन की शूटिंग के वक्त पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई कि ऋतिक का एक्सीडेंट हो गया। इस इंजरी की वजह से ऋतिक के ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट भी हो गया, जिसके लिए उन्हें ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी थी। नंबर 4, माइकल जे फॉक्स, बैक टू द फ्यूचर 3। बैक टू द फ्यूचर फिल्म सीरीज की तीसरी मूवी की शूटिंग के समय माइकल जे फॉक्स को एक सीन करना था जिसमें उनके गले में रस्सी का एक फंदा था जिसे उन्हें खोलना था। मगर शॉकिंग बात ये थी कि सीन की शूटिंग के वक्त इस फंदे को वो ठीक से खोल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से 30 सेकंड तक उन्हें फांसी लग गई थी और उनकी सांस रुक रही थी। सेट पे मौजूद किसी आदमी ने ये बात नोटिस की कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि सच में उनकी सांस रुक रही है, तो वो भागता भागता आया और उसने माइकल की मदद की और सही वक्त पर उनकी जान बचा ली। नंबर 3, विक मोरो, ट्विलाइट जोन द मूवी। 1982 में हॉलीवुड एक्टर विक मोरो अपनी नई फिल्म ट्विलाइट जोन द मूवी की शूटिंग में मसरूफ थे। इस फिल्म के एक सीन के लिए हेलीकॉप्टर और पायरोटेक्निक का इस्तेमाल होना था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इस सीन में वियतनाम में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स विक पर अटैक कर रहे थे और इसी दौरान पायरोटेक्निक्स एक्सप्लोड हो गए, जिससे हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई और वो क्रैश हो गया। उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में विक मोरो के साथ 2 बाल कलाकार भी थे और इस क्रैश में इन तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद फिल्म के डायरेक्टर जॉन लैंडिस और अन्य 4 लोगों पर मुकदमा भी चलाया गया, मगर अंत में ज्यूरी ने उन्हें ये कहकर बेगुनाह करार दे दिया कि उन्हें पता नहीं था कि ये सीन इतना खतरनाक हो सकता है और उन्हें रिहा कर दिया गया। नंबर 2, मार्था मैन्सफील्ड, द वेरेंस ऑफ वर्जीनिया। द वेरेंस ऑफ वर्जीनिया नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान उस जमाने की साइलेंट मूवी स्टार मार्था मैन्सफील्ड ब्रेक के दौरान अपनी कार में बैठी थी। ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा थी जो 1860s में अमेरिका में हो रहे सिविल वॉर के दौर में सेट की गई थी और उस जमाने की ड्रेसिंग स्टाइल के हिसाब से मार्था एक बहुत बड़ा क्रेनोलाइन का ड्रेस पहने हुए थी। फिर एक बिल्कुल फ्रीक एक्सीडेंट में अचानक रास्ते पे चलते किसी आदमी ने अपनी सिगरेट जलाकर उसकी तीली मार्था की कार की ओर फेंक दी। ये जलती हुई मैच सीधे आकर मार्था के ड्रेस पर गिरी और उसमें आग लग गई। क्योंकि ये ड्रेस बहुत बड़ा और फ्लेमेबल था, आग तेजी से फैल गई और उसमें फंसी मार्था चीखती और चिल्लाती रही। मुश्किल से आग बुझाकर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर सीवियर बर्न की वजह से उनकी मौत हो गई। नंबर 1, अमिताभ बच्चन, कुली। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान कितना बड़ा हादसा हुआ था। इट्स नाउ पार्ट ऑफ हिज लेजेंड। मगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम इसे यहाँ फिर से दोहरा देते हैं। हुआ यूं कि कुली फिल्म की शूटिंग के वक्त उन्हें एक्टर पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन शूट करना था, जिसमें वो एक टेबल से गिरकर नीचे जमीन पर रोल करते हैं। मगर सीन के दौरान जैसे ही वो गिरे, उस टेबल का एक कोना उनके पेट में धंस गया और उनकी इंटेस्टाइन रप्चर हो गई। इस एक्सीडेंट पे उनका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ कि उनकी जान जाते जाते बची, मगर ऊपर वाले की करम से और उनके लाखों फैंस की दुआ के असर से बिग बी बच गए और आगे चलकर वो स्टार ऑफ द मिलेनियम और बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन गए। तो है ना ये टेरिफाइंग इंसिडेंट्स। हम तो मूवी में एक्शन सीन्स देखकर उनका खूब मजा लेते हैं, मगर हमें एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होता कि उन्हें शूट करने के लिए एक्टर्स को कितने खतरे उठाने पड़ते हैं। न सिर्फ एक्टर्स बल्कि उनके स्टंट डबल्स को भी। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ उन सब स्टंट्समैन और एक्टर्स को सलाम करने के लिए जो आए दिन हमारे मनोरंजन के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। तो दोस्तों बताइए कि क्या आपने कभी किसी फिल्म की शूटिंग देखी है? क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि क्या क्या जतन करके सीन को शूट किया जाता है, एक फिल्म बनाई जाती है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर अगली बार तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं फैक्ट भाई।